वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छी होंगे। तो आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हूँ वो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 15 के आगे टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और यह वीडियो IUT यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, सीनेट कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट और जो नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उसके बाद में जो जेकअप और डी फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर, BCG वैक्सीनेशन इज़ इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। ए ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है कोलेरा, सी ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स और डी ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि BCG वैक्सीनेशन किस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। टीबी को प्रिवेंट करने के लिए BCG यानी कि बेसिलस क्लेमेटेड गिबरेलिन वैक्सीनेशन किया जाता है। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों में दिया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, in which one of the following antibody formation take place। ए ऑप्शन है RBC, बी ऑप्शन है ब्लड प्लेटलेट, सी ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा और डी ऑप्शन है डोनानस मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन जो हमारा है कि जिसमें निम्नलिखित में से एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी इन चारों ऑप्शन में किस में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू मैन। ए ऑप्शन है डॉल्फिन, बी ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, सी ऑप्शन है शार्क और डी ऑप्शन है टोर्टोइस। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि अनैच्छिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के करीब या फिर ज़्यादा क्लोज़र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि डॉल्फिन जो होता है मैन के ज़्यादा क्लोज़र कांटेक्ट में होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 19, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर। ए ऑप्शन है थ्रोट स्किन, बी ऑप्शन है थ्रोट गिल्स, सी ऑप्शन है बाई लंग्स और डी ऑप्शन है बाई ट्रेकिया सिस्टम। तो क्वेश्चन जो हमारा 19 कह रहा है कि हाउ टू मोस्ट इंसेक्ट्स यानी कि अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि बाई ट्रेकिया सिस्टम के थ्रू जो है अधिकांश कीड़े सांस लेते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, which one of the following part of human brain is the regulating center for swelling and vomiting। ए ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है सेरिब्रम, सी ऑप्शन है मेडुला ओब्लांगेटा, डी ऑप्शन है पोन्स। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है जो सूजन और उल्टी के लिए विनियमित केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा। ये जो ब्रेन में लोकेटेड होता है मेडुला ओब्लांगेटा, वो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम में ये सिचुएटेड या लोकेटेड होता है। और मेडुला ओब्लांगेटा का जो फंक्शंस होता है वो उल्टी या फिर खांसने, छींकने या फिर लार सराव जैसी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोडक्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर। ए है लाइपेज, बी है यूरिया, सी है म्यूकस और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत का कार्य है। तो मेनली जो यकृत या फिर लीवर का जो काम होता है वो पित्त यानी कि बाइल का निर्माण करना होता है और यूरिया का भी
प्रोडक्शन करता है, यानी कि जो लीवर का फंक्शन होता है, बाइल एंड यूरिया आर बोथ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर प्रोडक्शन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, ड्यूरिंग स्लीप ये मैंस ब्लड प्रेशर, ये ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज, सी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट और डी ऑप्शन है फ्लक्चुएट। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नींद के दौरान एक आदमी का या एक पीपल्स का रक्तचाप घटता है, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, या घटता और बढ़ता दोनों फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज। जो अगर कोई मैन है वो स्लीपिंग सिचुएशन में है या स्लीपिंग कंडीशन में है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य स्थिति से 10 से 20% जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि डीपर स्थिति में आ जाता है। उसको डीपर स्थिति कहते हैं, जिसे कम हो जाना या फिर गिरावट हो जाना। तो इसमें जो ऑप्शन आंसर हमारा दिया है डी फ्लक्चुएट, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओन्कोजेनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी ऑप्शन मलेरिया और डी ऑप्शन कैंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि कैंसर के लिए ओन्कोजेनी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारा है, व्हिच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सोयर, ए ऑप्शन है एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और डी ऑप्शन है बट्रिक एसिड। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है इन चारों ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड। अगर दूध जो है खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है या फिर लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रक्रिया जो है तब होती है जब दूध में मौजूद जो लैक्टोज यानी कि शर्करा का बैक्टीरिया द्वारा किण्वन या फिर फर्मेंटेशन होता है, जिससे जो होता है लैक्टिक एसिड बनता है और दूध का जो स्वाद हो जाता है वो खट्टा हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, ए ऑप्शन है मीट एंड एग्स, बी ऑप्शन है मिल्क एंड वेजिटेबल, सी ऑप्शन है सोयाबीन एंड ग्राउंड नट और डी ऑप्शन जो हमारा है सम एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, इनमें से कौन सा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है फैट, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है विटामिन्स। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन्स। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पीचर्स प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू ए पीचर्स, ए ऑप्शन है स्टेम, बी ऑप्शन है लीफ, सी ऑप्शन है स्टिपुली, डी ऑप्शन है पिटियोली। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि घड़े के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग घड़े में बदल जाता है। तो घड़ा जो होता है वो एक प्रकार का पौधा होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो बी हो जाएगा, यानी कि लीफ, यानी कि पत्ते जो होते हैं उसके चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रिस्पायरेशन डन बाई स्किन, ए ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, बी ऑप्शन है सी हॉर्स, सी ऑप्शन है फ्रॉग और डी ऑप्शन है कैमिलियन। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन त्वचा द्वारा होता है इन चारों ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फ्रॉग, यानी कि मेढक।
मेढक जो होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं, जिसमें एक केचुआ है और मेढक, ये दोनों जो जीव होते हैं वो श्वसन करने के लिए अपनी स्किन की सहायता लेते हैं। और इन दोनों में जो त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वो स्किन के द्वारा ही आउट होता है और इसे जो है त्वचीय श्वसन भी कहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which one of the following bacteria helps in improving the soil fertility? ए ऑप्शन है क्लोस्ट्राइडियम, बी ऑप्शन है रिहिजोबियम, सी ऑप्शन है साल्मोनेला और डी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस। तो क्वेश्चन का मतलब जो है कि निम्नलिखित में से या फिर इन सभी इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता यानी कि उसकी शुद्धता या गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि राइजोबियम। मिट्टी की उर्वरता में जो है सुधार करने वाले जो प्रमुख बैक्टीरिया होते हैं वो राइजोबियम या फिर एक दूसरा होता है एजोटोबैक्टर और बैसिलस। ये तीनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता की गुणवत्ता को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का हमारे लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, Which chamber of human heart pump fully oxygenated blood to aorta and hence to the body? ये ऑप्शन है राइट एट्रियम, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट एट्रियम, TRIUM, यानी कि राइट एट्रियम। बी ऑप्शन हो गया लेफ्ट एट्रियम, सी ऑप्शन हो गया राइट वेंट्रिकल और डी ऑप्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एरोटा, यानी कि एरोटा जो आर्टरी हमारी हार्ट की होती है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हमारी पूरी होल बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके और जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड उसको होल बॉडी तक पहुंचाता है थ्रू द एरोटा। तो इस वीडियो में हम लोग ने 50 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप चैनल पे जाके वहाँ से देख लीजिए, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस प्रीवियस में भी डन किए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि IUT CNET और BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए था, नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम, और मैनी टाइप्स के जो SSC के होते हैं उनके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF लिख के, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को इस लेक्चर का PDF प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से और कंटिन्यू चलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।